सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर कराची जहां ना जान महफूज है और ना ही माल महफूज। ईद के तीसरे रोज रिश्तेदारों में ईद मिलने हैदराबाद जाने वाला आमिर सुल्तान डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। बेटे के सामने कत्ल होने वाले बाप की मदद को कोई नहीं आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। शहर में रवां साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 26 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। कराची शहर जहां शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं, सरेआम दिन दिहाड़े बेटे के सामने बाप को डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया। मकतूल आमिर के बेटे और वाक़ये के ऐनी शाहिद ने बताया कि वालिद के साथ हैदराबाद जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए और मेरे बाबा को गोलियां मारी। मैंने मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई नहीं आया। जिस तरह मेरे बाप को मारा गया है उसी तरह मुल्जिमान को भी सजा दिलाई जाए। बाबा को तो उन लोग, जब मैं उधर पीछे गाड़ी के पीछे खड़ा था तो मैं उधर शीशे के पास से देख रहा। मैं देखा कि वहाँ पे 2 डकैत, मुझे भी नहीं पता था कि वो 2 डकैत हैं। जब बाबा ने तो दूसरे वाले डकैत के हाथ में गोली देख के पहचानी थी डकैत है, और गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वो समझ गए डकैत है, तो अब ये हमला करने वाले। तो उनने उस तरह से आए हैं, तो मैं उस तो देखते रहे। मुझे लगा ऐसी कोई जान पहचान वाला कोई होगा, ऐसी लड़ाई कर रहे होंगे। जब मैं देखा तो मैं बोले ये इसके हाथ में गोली हो, तो बस ये मैं बोले ये डकैत हैं। अब फिर पीछे लगा रहा, इससे भी उठा के पत्थर मारे, लेकिन फिर भी वो इसके काबू में ज़रा सा आया। उसके बाद उसने गोली उठाई तो बाबा जो बाबा के पास था उसने उसको इतना नीचे लिटा के इतना मारा, लेकिन फिर भी 3, 4, 5, 6 करके इतनी आखिरी जब फायरिंग आई, इसने भी उसको अपने काबू में कर लिया। गन नीचे गिराई दी थी कि उसने उठाई और फिर कहते हैं डायरेक्ट बाबा के सर पे उठा डाली। मकतूल आमिर के भाई शाकिर का कहना था कि वालिद के बाद मेरा भाई वाहिद सहारा था, वो भी छिन गया। मेरे 2 बच्चे थे, आज 6 हो गए हैं, क्योंकि शहीद भाई आमिर के 4 बच्चे भी अब मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस ने वाकये में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई है। अगर पकड़े जाते हैं तो इंसाफ मिल जाएगा, वरना आज मेरा भाई गया है, कल किसी और का भी जा सकता है। वालिद साहब के बाद एक ही सहारा था, वो भी छिन गया। पहले 2 थे, अभी 4 भी हैं, 6 बच्चे हैं अब मेरे। अब मुझे चलाना है। डेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन राब्ता मुझसे काफ़ी एजेंसीज ने किया है, DIG ने किया है, SSP ने किया है। वो आए हैं इधर मेरे पास बैठे रहे हैं, सारी बात उन्होंने पूछी है। SHO आए हैं, SHO तो अभी तक यहीं हैं, कुछ भी करके ढूंढेंगे। यकीन दहानी तो दिलाइए, मिल गए तो अच्छी बात है, हमें इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिले तो हमारा तो भाई गया। जनाजे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि डिफेंस में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का वाकया कोई नया नहीं। चंद दिनों में डाकुओं के हाथों शहरी की शहादत का ये 27वां वाकया है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। खुर्रम शेर जमान ने मज़कूरा वाकये पर वजीर दाखिला सिंध और वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए फौरी तौर पर IG सिंध को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। आमिर सुल्तान का जो वाकया है, जो हमने कल रात को देखा, वो कोई नया वाकया नहीं है शहर के अंदर। और ये मेरे ख्याल से इस महीने में या कुछ दिनों के अंदर अगर हम ये देखें, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ये 27वां ऐसा वाकया था जिसमें मोबाइल छीनते हुए या मोटरसाइकिल छीनते हुए उस शख्स को जो है वो शहीद कर दिया गया है। अब हैरत इस बात की है कि कोई ये वाहिद वाकया नहीं है मोबाइल छीनने का जिसके अंदर शहरी को जो है वो कत्ल किया गया है। हम शहर कराची के अंदर पिछले दिनों देख रहे हैं, काफ़ी हफ्तों से, काफ़ी महीनों से, बल्कि पिछले सालों से ही हम देख रहे हैं कि कभी किसी को कोई पानी का टैंकर जो है वो कत्ल कर देता है, कभी हम देखते हैं कि रेती का जो डंपर है वो कत्ल कर देता है, कभी हम देखते हैं कि तेज़ रफ्तार बस जो है वो कत्ल कर देती है, कभी हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो है मोबाइल छीनने वाला जो है वो 10,000 15,000 के मोबाइल के ऊपर जो है वो उसको जो है कत्ल कर देता है। दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात बार बार हों पूरी दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले जो है जो ज़िम्मेदार होता है या तो उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, वह या तो वो शर्म के हमारे खुद ही जो है अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, और छोड़ने की वजह ये होती है कि वो नाकाम हो गया है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे खड़े होकर डिमांड करता हूँ कि फौरी तौर पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनकी नालायकी की वजह से, उनके फेलियर की वजह से यहाँ पे जो है रोज़ाना की बुनियाद पे वाक़यात हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन करें, और उसके साथ साथ जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें,
IG सिंध जो हैं उनको फौरी तौर पे हटाया जाए, क्योंकि ये 3 वो लोग हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्होंने इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करनी है। जमात इस्लामी के रहनुमा सैफुर रहमान का कहना था कि डाकुओं के हाथों शहरी आमिर सुल्तान की शहादत अंधोनाक वाकया है। ऐसे वाकयात शहर कराची में एक तसलसल के साथ जारी हैं। ये वाकयात इस बात की दलील हैं कि शहर कराची का इंतजामी कंट्रोल पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं। इन वाकयात को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अब भरपूर तहरीक चलाने की जरूरत है। जमात इस्लामी ने लाहे अमल की तैयारी शुरू कर दी है। बड़ा अंधोनाक वाक़या है जो ये पेश आया आमिर सुल्तान साहब का, और इस तरह के सानेहात और वाक़यात मुसलसल कराची में पेश आ रहे हैं। इस पूरे 3 महीने के अंदर 27-28 लोग जो हैं टारगेट किलिंग का और इस तरह डाकुओं के हाथों किलिंग के शिकार हो चुके हैं। तकरीबन 250 लोग जो हैं टैंकर्स और डंपर्स के जरिए शहीद हो चुके हैं। कराची का इंतज़ामी कंट्रोल लगता है पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है, और हुकूमत को मेरे ख्याल में इसके खिलाफ जो है हमें तहरीक चलानी पड़ेगी। इंतज़ामी कंट्रोल कराची का जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चला रही है उसमें लगता ही है कि पूरी मुकम्मल नाअहली शामिल है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का इस तरह शहीद होना डंपर्स के ज़रिए, टैंकर्स के ज़रिए और इस तरह डकैती की वारदातों में मेरे ख्याल में अब ये चीज़ मज़ीद जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और उसके लिए कोई मुत्तफ़िका लाए अमल बनाना पड़ेगा। जमात इस्लामी इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह भरपूर इस मसले पर तहरीक शुरू कर रही है। जनाजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA आफ्ताब जहांगीर का कहना था कि शहर कराची में जारी कत्लो गारत की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि जिसके पास ताकत व इक़्तिदार होता है वही हुकूमत मुल्क, सूबे या शहर में जारी कत्लो गारत के वाकयात की जिम्मेदार होती है। जारी कत्लो गारत के अलमनाक वाकयात का सद्देबाब वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजाएं दिलाकर और उन्हें केफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर मुमकिन नहीं। कल जब गोली चली तो उसकी सबसे पहले आवाज मेरे कान में आई तो मैंने हैरान हुआ कि दोपहर के टाइम गोली जैसे ही नीचे उतरा पता चला कि ये बच्चा शहीद हो गया है। लेकिन मसला ये है क्या यहाँ पर आकर हर जमात ने अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। वो भाई वो लावाकीन पूछते हैं, ये कराची के शहरी पूछते हैं कि भाई आप ये बताओ कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है। ये जो भी है, लेकिन जिसके पास वक्त होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसकी हुकूमत होती है, जिम्मेदार चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो उसके पास हुकूमत है, उसके पास अख्तियार है, वो जिम्मेदार है। इसको माने, ये एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालना छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी को हम खुद संभालें। इसका एक ही हल है कि पहला हल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक बाहर नहीं आएगी, तो उस इलाके का SHO, उस इलाके का ट्रैफिक पुलिस का इंचार्ज कैसे इजाजत देता है आने के लिए। अगर आप उसको टांगेंगे, उसको सजा देंगे, तो फिर तो ये चीजें रुकेंगी। और उसके बावजूद अगर ये सारी चीजें चलती रहेंगी तो फिर ये कभी भी नहीं रुकेगा ये मामला, और ये हम सिर्फ ताज़ियतें करते रहेंगे, ताज़ियतें करके चले जाएंगे। वो नौजवान बच्चा, उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, वो उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ हम किससे मांगे? हम इब्ने वक्त से मांगेंगे, हम हुकूमत से मांगेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से मांगेंगे, हम अदलिया से मांगेंगे। तो इंसाफ तो मिलना चाहिए कराची के शहरियों को। जनाजे में शरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान तैमूर सियाल का कहना था कि हुकूमत के मुखालिफिन मासूम शहरियों के कत्ल पर सियासत से बाज रहें। डिफेंस में डाकुओं के हाथों नौजवान का कत्ल एक अलमनाक वाकया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इन अफसोसनाक वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर सद्देबाब तलाश करना होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुल्जिमान जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और जिन्हें हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे और उन्हें केफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। दुखी दिल के साथ अपने उस शहीद भाई की फैमिली और बिलखसूस इस फेज 2 के रिहायशियों के साथ ताज़ियत का ना सिर्फ इजहार करता हूँ बल्कि अपने इस गमज़दा दिल के साथ इन तमाम दोस्तों से एक गुजारिश भी करता हूँ कि ये वाक़या एक ऐसा अलमनाक वाक़या है जो किसी के साथ भी पेश आ सकता है। इस वाक़ये की हम ना सिर्फ पुरजोर मजम्मत करते हैं बल्कि हम उन दोस्तों को भी पैगाम देना चाहते हैं जो ऐसे वाक़यात पर भी अपनी सियासत चमकाने की बात करते हैं। यही मौत अगर उनके अपने घर में हुई होती तो यकीनी तौर पे वो इस तरह की गुफ्तगू ना करते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात पे हम तमाम शहरियों को यकजा होकर
इक़दामात करने होंगे और इसको इनके ऐसा सदेबाब करना होगा कि इनके जिंदगियों को हम लोगों के सामने एक अलमनाक सूरत हाल की सूरत में पेश करें। इनको ऐसी करार वाक़ई सज़ा दिलवाएं कि तारीख में ये याद रखें और आइंदा इस तरह के मासूम जाने लेने से पहले वो 100 दफ़ा सोचे कि फिर उसके साथ क्या होगा। तो इसमें हम सब मुसलमानों को, बिलखुसूस कराची के शहरियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी और इंशाअल्लाह ताला इन मुल्ज़मान को अल्लाह के हुक्म से हम पहले दिन से, पहले घंटे से हम उस फैमिली के साथ राब्ते में हैं, हमारी पूरी इंतज़ामिया राब्ते में है और इंशाअल्लाह ताला इन मुल्ज़मान को हम कैफिर कुरदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये फ़कत इसलिए नहीं कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये इसलिए कि ये इंसानियत की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे मुल्ज़मान को कैफिर किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। एसएसपी साउथ महजूर अली ने मीडिया से गुफ्तगू में मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। कहते हैं कि मुताद्दिद सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं, जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि आप अगर वीडियो देखेंगे इधर तूबा जो मस्जिद के साथ कैमरा लगा हुआ है CPK का, उसमें जो है वकूए से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले यहाँ से हमारी मोबाइल पेट्रोल करती हुई जा रही है, क्योंकि जिस वक्त इंसिडेंट हुआ उससे 2 गलियाँ छोड़ के वहाँ पे मौजूद थी। तो ऐसे जो भी यहीं पे मौजूद थे, ऐसे जो कोई छुट्टी पर नहीं थे, लेकिन चूंकि सारी मार्केट बंद थी, सारी दुकानें बंद थी, सन्नाटा था और जो है बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो जो भी रॉबरर्स आए उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनको अकेला पाते हुए इनको जाकर जो है वो स्नैचिंग की कोशिश की है और इन्होंने वहाँ पर बहुत शदीद रेजिस्टेंस की है। हालांकि मोबाइल फ़ोन जो है इनका वो उन्होंने लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है मोबाइल उन्होंने वापस गिर गया। इन्होंने बहुत शदीद रेजिस्टेंस की, कोई भी इनके साथ नहीं था और वहाँ पर इन्होंने एक रॉबरर को वहाँ पर जो है वो गिरा दिया था ज़मीन पर। जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो उन्होंने रेजिस्टेंस की, उसमें जो है उन पर फायर कर अपनी जान छुड़ाई, जिसमें 3 फायर किए जो हमें मौके से कॉल मिले और फर्दर फिर वो जो है फायरिंग करने के बाद वहाँ से फरार। वाक़े का मुकदमा डिफेंस थाने में मकतूल आमिर के भाई की मुद्दईयत में दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन क्या आमिर के कातिल गिरफ्तार होंगे? क्या आमिर के अहले खाना को इंसाफ मिल सकेगा? जबकि शहर में रवां साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 26 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। 26 अफराद को कत्ल किया जा चुका है।